Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will start the remaining portion of the OBS and we will discuss the APH and the PPH. First of all, we will discuss the antepartum hemorrhage. अब antepartum hemorrhage क्या होता है? Antepartum mean like within the pregnancy अगर bleeding हो रही है, hemorrhage हो रहा है तो वो antepartum होता है और after the delivery of the baby जो hemorrhage होता है उसे we will say it's a postpartum. Okay, so antepartum hemorrhage is defined as a bleeding after the 24 weeks. Okay, मतलब within the pregnancy period है लेकिन after the 24 weeks. अब अगर तो for example first trimester में गया तो हो सकता है अबॉर्शन हुआ ectopic pregnancy हाइडेटिव फॉर्म है लेकिन सेकंड के अंदर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हाइडेटिव फॉर्म हो सकता है प्लेसेंटा एब्रप्शन थर्ड के अंदर ब्लड इसमें प्रीविया एब्रप्शन या फिर वेजा प्रीविया होता है ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एक टॉपिक हम देख लेंगे इसमें से अभी जो हमारा मेन नेम है एपीएच के अंदर हमने प्लेसेंटल एब्रप्शन और प्लेसेंटल प्रीविया को पढ़ना है ठीक है। तो वो विल फोकस ऑन दैट द प्लेसेंटल एब्रप्शन इज अ कांस्टेंट लोअर एब्डोमिनल पेन। अब इसको मैं आपको बता देती हूँ कि जब ये एब्रप्शन की बात होती है ना तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगी और इसके अंदर जो यूट्रस होती है वो टेंडर और टेंस होती है ठीक है और फीटल जो हार्ट होता है वो डिस्ट्रेस में भी जा सकते हैं। प्रीविया के अंदर क्या होता है कि वजाइनल ब्लीडिंग होती है लेकिन नो पेन नॉन टेंडर यूट्रस लेकिन लाइव प्रेजेंटेशन जो है वो एब्नॉर्मल हो सकती है। अब बेसा प्रीविया क्या होता है? अब इसमें जैसे ही वजाइनल ब्लीडिंग होगी ना इसमें क्या होगा कि रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स भी हो जाती है और फीटल का ब्रेडिकार्डिया भी मिलता है इसमें आपको। आपने एपीएच के अंदर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करनी होती क्योंकि इसके अंदर प्लेसेंटा प्रीविया जो है प्लेसेंटा जो होता है वो इंटरनल लोस पर होता है ठीक है। सो नाउ डिस्कस द प्लेसेंटा प्रीविया डिस्क्राइब द प्लेसेंटा लाइंग होली और पार्शली इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। इसके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं ग्रेड 1 2 और 3 एंड द 4। 1 के अंदर क्या होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, 2 के अंदर जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है लेकिन इंटरनल लोस को क्रॉस नहीं करता, 3 के अंदर वो उसे क्रॉस कर लेता है और 4 के अंदर वो टोटली जो होल इंटरनल लोस होता है उसको कवर कर लेता है। अब इसके एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? मल्टीपैटी हो सकती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है और प्रीवियस सी सेक्शन कार हो सकता है। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? प्रीविया में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूट्रस टेंडर नहीं होगी, पेनलेस ब्लीडिंग होगी ठीक है। लैब प्रेजेंटेशन एब्नॉर्मल हो सकती है, फीटल हार्ट नॉर्मल होगा, कोएगुलेशन प्रॉब्लम रेयर हो सकती है, स्मॉल ब्लीड बिफोर द लार्ज। इसको डायग्नोस कैसे करना होता है? डिजिटल वेजाइनल एग्जामिनेशन शुड नॉट बी परफॉर्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ठीक है। बिफोर एन अल्ट्रासाउंड जब तक आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करना आप वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। अब इसमें ऑफन जो है प्लेसेंटा प्रीविया आप ज़्यादातर पिकअप तभी करते हो आफ्टर द 20 वीक्स, आपको उसकी लोकेशन तभी एग्जैक्ट पता चलती है। अब इसमें ये बता रहे हैं आरसीओजी की ऑडिंग जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है ये ज़्यादा प्लेसेंटा की लोकलाइजेशन को ज़्यादा एक्यूरेट बता देता है। ग्रेडिंग में जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ 1 2 3 4। 1 के अंदर लोअर सेगमेंट में जाता है, 2 के अंदर इंटरनल रोस तक आता है लेकिन कवर नहीं करता, 3 के अंदर कवर करेगा ठीक है। और इसके अलावा बिफोर द डायलेटेशन बट में नॉट डायलेटेड। तो 4 में क्या होता है कि वो कंप्लीट कवर कर लेते हैं। अब प्लेसेंटा प्रीविया को आप कैसे मैनेज करते हो? अगर तो 20 वीक्स में लो लाइन प्लेसेंटा है तो आप उसमें 20 वीक्स में आपने देखा फिर आपको 32 वीक्स पे उसका दोबारा स्कैन करते हो ठीक है। नो नीड टू लिमिट द एक्टिविटी और इंटरकोस्टल एज द ब्लीड इफ स्टिल प्रेजेंट। अगर 32 वीक्स पर भी प्रेजेंट है तो उसमें ग्रेड 1 और 2 देन आपने उसको कहना है कि पहले आपने कितने वीक्स पे किया, 20 पे किया, फिर 32 पे किया और फिर आपने हर 2 वीक्स के बाद उसको फॉलो अप के लिए बुलाना है। और फाइनल जो स्कैन होता है वो 36 से 37 वीक्स में होता है ताकि डिटरमाइन कर सके कि मेथड ऑफ द डिलीवरी क्या होगी। अगर तो ग्रेड 3 और 4 होगा ना तो आपने इलेक्टिव सी सेक्शन करते हैं ठीक है। और अगर ग्रेड 1 होता है तो फिर आप वेजाइनल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हो ठीक है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया और वो लेबर की तरफ चली गई है प्रायर टू द इलेक्टिव सीजरियन तो फिर आप एमरजेंसी सी सेक्शन करते हो। प्लेसेंटा प्रीविया है विद ब्लीडिंग आप उसको क्या करते हो? एडमिट करते हो, एबीसी अप्रोच करते हो। अगर तो वो स्टेबलाइज नहीं होता तो आप एमरजेंसी सी सेक्शन करते हो। प्रोग्नोसिस डेथ इज नाउ एक्सट्रीमली रेयर, मेजर कॉज होती है वो इज नाउ द पीपीएच। अभी तक हमने प्लेसेंटा प्रीविया डिस्कस किया। अब प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर इसमें से जो स्कैन है इसको आप ज़्यादा अच्छे से याद रख लो कि 20 वीक्स पे स्कैन करके क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है तो आप कंफर्म नहीं कह सकते कि इसका सी सेक्शन ही होगा ठीक है। अब इसमें आपने 20 वीक्स पे स्कैन करते हो, फिर 32 पर करते हो और फिर 36 और 37 पे आपने फाइनल स्कैन करना होता है। 32 पे अगर आपको ग्रेड 1 2 मिला है तो आपने उसको हर 2 हफ्ते के बाद बुलाना है फॉलो अप के लिए। प्लेसेंटा एब्रप्शन में मैंने आपको मतलब प्रीविया में तो ये था ना कि प्लेसेंटा ही इंटरनल ओस में बन जाता है येलो यूट्राइन सेगमेंट, लेकिन एब्रप्शन में क्या होता है कि ये जो आपका प्लेसेंटा की वॉल होती है ना वो यूट्रस की वॉल से सेपरेट हो जाती है, वहाँ पे ब्लड जो है वो अंदर अकोमोडेट हो जाता है और ये इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1/200 प्रेगनेंसीज होती हैं, मतलब इनमें होगा चांसेस ज़्यादा होंगे। अब इसमें एसोसिएटेड फैक्टर जो है वो प्रीक्लैम्सिया आ सकता है, कोकीन, मल्टीपैरिटी, ट्रॉमा। लेकिन प्लेसेंटा एब्रप्शन जैसे मैं प्रीविया में आपको बताया ना पेनलेस मिलेगी, पेनफुल होगा, यहाँ पर टेंडर यूट्रस एब्डोमेन मिलेगा आपको ठीक है। इसमें ट्रॉमा की हिस्ट्री हो सकती है, क्लिनिकल पिक्चर में शोक आउट द विजिबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। पेन कांस्टेंट होगी, टेंडर यूट्रस होगा, नॉर्मल लाइव प्रेजेंटेशन हो सकती है लेकिन उसके अंदर एब्नॉर्मल इसके अंदर फीटल हार्ट जो है डिस्ट्रेस में भी जा सकते हैं, कोएगुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है। अभी हम इसको नेक्स्ट पीडीएफ से डिस्कस कर लेते हैं। अब एंटीपार्टन हैमरेज क्या होता है इसमें वो ये बता रहे हैं। अब इसमें से थोड़ा सा जो वीक्स का होता है ना वो थोड़ा सा चेंज किया होता है। अब इसमें देखो एपीएच ब्लीडिंग एट द ग्रेटर देन 28 वीक्स टिल द डिलीवरी ठीक है। अब ये विद इन द प्रेगनेंसी पीरियड होगा टिल द डिलीवरी ठीक है। और ब्लीडिंग टू हैव ग्रेटर देन 28 वीक्स। अब इसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं, प्रीविया एब्रप्शन, वेजा प्रीविया, यूट्राइन रप्चर। अब प्रीविया के अंदर क्या है कि ब्लीडिंग होगी, नो पेन, ब्राइट रेड कलर आता है, वार्निंग हैमरेजिंग सेम मिलता है इसमें। हैमरेज देखने को मिलेगा। एब्रप्शन प्लेसेंटा के अंदर मैंने आपको बताया कि इसमें पेनफुल एब्डोमेन होता है ठीक है। पेन इन द एब्डोमेन फैक्टर प्रेसिपिटेटिंग प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, इसमें डार्क ब्लड होगा। और प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर ब्राइट रेड था। वेजा प्रीविया के अंदर क्या होता है कि साथ में ब्लीडिंग के साथ साथ रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन बढ़ सकती है, इसके अंदर फीटल ब्लड लॉस होगा, वहाँ फीटली स्ट्रेस आएगा, ब्लीडिंग हो सकती है आफ्टर द आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप 1 जो है वो लेमेंटस इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड पर देखी जाती है। अब जो यूट्राइन रप्चर के अंदर क्या होगा कि ब्लीडिंग होगी, पेन होगा और इसके अंदर प्रीवियस नॉन केस होगा, सी सेक्शन टाइप ब्राइट रेड कलर हो सकता है। अब प्रीविया के अंदर यूट्रस रिलैक्स है, सॉफ्ट है, नॉन टेंडर है ठीक है। और इसमें हाइट ऑफ द यूट्रस है वो भी जो होती है ना जेस्टेशन एज उसके अकॉर्डिंग इक्वल होती है। लेकिन अब्रप्शन के अंदर क्या होगा ये 10 स्टैंडर्ड होगी और इसका जो फंडल हाइट होगी वो ज़्यादा मिलेगी, उसके अंदर ब्लड अकोमोडेट हो जाता है ना और फीटल पार्ट भी आपको इजीली फिट नहीं होंगे। यूट्राइन रप्चर के अंदर क्या होगा यूट्रस जो है वो आप उसको एग्जामिन नहीं कर सकते ठीक है। फीटल पार्ट आप इजीली पैल्पेबल कर सकते हो और इसमें जनरलाइज एब्डोमिनल टेंडरनेस होती है। मोस्ट कॉमन केस ऑफ द ब्लीडिंग अगर 28 वीक से ज़्यादा है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप उसको रिससिटेट करते हो, आईवी कैनुला पास करोगे, ऑक्सीजन मास्क दोगे, आईवी क्रिस्टल देते हो
ठीक है। अगर तो पेशेंट स्टेबल है तो आप उसमें आपने उसका स्कैन करके देखा और वो नॉर्मल है और नो डीआईसी तो आप डीवीएस करते हो। लेकिन अगर पेशेंट अनस्टेबल है, डीआईसी की तरफ जा रहे हैं, यू विल परफॉर्म द सी सेक्शन। अगर यूट्राइन रप्चर हो गया तो फिर आप क्या करते हो, लेप्रोटोमी। अब प्लेसेंटा प्रीविया को आपने कैसे मैनेज करना है, इसमें आपने मैकेफी एंड जॉनसन एंड इसके आपने अंदर आपने पेशेंट को एडमिट करना है, उसको स्टेरॉइड देनी है ताकि उसके लंग्स में चोर हो जाए, टोकोलिटिक कॉन्ट्रैक्शंस देनी है आपने। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हो अगर तो लेस देन 32 वीक्स एंटी और फर्दर डिपेंड करेगा उसके फॉलो पे। इनके नेक्स्ट इसके बाद आपने क्या करना है, लाइक एडमिट कर लिया अगर पेशेंट स्टेबल हुआ है या नहीं। इसमें एक्सपेक्टिव मैनेजमेंट के अंदर आपने याद रखने के वाइटल स्टेबल है, नो एक्टिव ब्लीडिंग है, हार्ट साउंड नॉर्मल है, सीटीजी रिएक्टिव है, जेस्टेशन एज अगर उसकी कम है और अगर ज़्यादा है तो नो एक्सेसिव ब्लीडिंग। अल्ट्रासाउंड देखोगे उसकी मैनेजमेंट क्या होगी कि टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कर देते हो। उसमें मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, आपने उसके वाइटल सारे अगर अनस्टेबल है, फीटल डिस्ट्रेस है, वाइटल अनस्टेबल है और फीटल डिस्ट्रेस है प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कर दोगे। लेकिन अगर फीटल डिस्ट्रेस नहीं है और आपने देखा उसकी जेस्टेशन एज जो 34 वीक से कम है तो फिर आप इंडक्शन देके वेजाइनल डिलीवरी करवाते हो। लेकिन ये एब्रप्शन की बात हो रही है, अगर वाइटल उसकी अनस्टेबल है, फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, ठीक है, तो अगर ये सब फीटल डिस्ट्रेस एब्सेंट है तो अगर जेस्टेशन एज 34 वीक से कम है तो आप इंडक्शन करवाते हो, और अगर 34 वीक से ज़्यादा है तो फिर आप एक्सपेक्ट मैनेजमेंट लाइक टोकोलिटिक्स हो गए और फिर फर्दर एसोसिएशन क्या होगी, डीआईसी पीटम लेबर कल्वे यूट्रस हो सकती है, रेट्रोप्लेसेंटा क्लॉट हो सकता है, एब्रप्शन प्लेसेंटा के अंदर एक्सीडेंट हैमरेज होगा। अब डीआईसी जो है ना, ये मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिक कॉज है किसके अंदर, प्लेसेंटा एब्रप्शन के अंदर। इसकी अदर कॉजेज क्या हो सकती है, आईयूडी हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। अब इसको आप कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे, इसमें आपने क्लॉटिंग फैक्टर्स देखने होते हैं, वो भी कम हो जाएंगे, फिब्रिनोजन भी कम हो जाएगा, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट और डी डायमर जब ज़्यादा हो जाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में आपने क्रायोप्रेसिपिटेस और एफएफपीज देने होते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। एपीएच के अंदर हम इसकी एक तो आपको ये पता चल गया ना कि टिल द डिलीवरी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो दोनों में से कोई भी प्रीवियर एब्रप्शन हो सकती है। प्रीवियर जो है वो पेनलेस होती है, एब्रप्शन जो होता है वो पेनफुल होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर प्रीवियर के अंदर आप क्या करते हो, आपने उसको जो है डिजिटल वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करनी होती, आपने देखना वाइटली स्टेबल है कि ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं, आपने फीटल हार्ट साउंड देखने हैं। अगर तो जेस्टेशन एज जो है वो 34 वीक से कम है तो आप क्या देते हो, टोकोलिटिक्स कॉन्ट्रैक्शन दोगे। ठीक है, और अगर लेस देन 32 वीक्स है तो फिर आप मैग्नीशियम सल्फेट में कैफी और जॉनसन में आपने एडमिट करना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड टोकोलिटिक कॉन्ट्रैक्शन देनी है और फिर मैग्नीशियम सल्फेट। लेकिन एब्रप्शन के अंदर आपने अगर तो 34 वीक से कम है तो फिर आप इंडक्ट कर देते हो और वेजाइनली भी कर दोगे। लेकिन अगर 34 वीक से ज़्यादा है तो पहले आप क्या करते हो, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करते हो और फिर उसके बाद परफॉर्म करेंगे या डिलीवर सी सेक्शन। डीआईसी किसकी कॉज होती है, एब्रप्शन की, इसकी क्या क्या कॉजेज हो सकती है, आईडी हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है और प्री एक्लेम्सिया। और इसके अंदर क्या होता है, सारी सब कुछ कम हो जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन जो ज़्यादा होगा वो फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट और डी टाइम है। तो कैसे मैनेज करते हैं, एफएफपी और क्रायोप्रेसिपिटेट देकर। पीपीएच क्या होता है, अभी तो हमने डिस्कस किया। एंटीपार्टम अब देखेंगे पोस्टपार्टम आफ्टर द डिलीवरी जो होता है। अब इसमें फॉर एग्जांपल ब्लड लॉस 500 ml से ज़्यादा हो गया इन द वेजाइनल डिलीवरी और सी सेक्शन में 1 लीटर से ज़्यादा हो गया, इसमें पीपीएच है। इसी वजह के अकॉर्डिंग जो है वो 1 लीटर है ऑफ द टाइप इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द डिलीवरी। अब इसके अंदर आपने 4 टीज याद रखने होते हैं, रिटेन टिश्यू, ट्रॉमा, टोन, यूट्राइन टोनी और थ्रोम्बन। ठीक है, अब इसमें मोस्ट कॉमन कॉज एटॉनिक यूट्रस होती है, मोस्ट कॉमन कॉज प्राइमरी पीपीएच की वो एटॉनिक होती है और सेकेंडरी की जो होती है वो रिटेन प्लेसेंटा है। प्राइमरी पीपीएच होता है ना वो विदिन द 24 आवर आ जाता है, प्रेजेंट करेगा। लेकिन जो सेकेंडरी पीपीएच होता है वो 24 आवर से 12 वीक्स है। मोस्टली ये जो प्रेजेंट करता है ना, ये भी 7 डेज पर ऑलमोस्ट। अब इसको आपने कैसे मैनेज करना होता है, आप इसमें वही टू लार्ज आईवी कैनुला पास करोगे, ब्लड टेस्ट करवाते हुए आरएच कोएगुलेशन प्रोफाइल, फिब्रिनोजन, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिन आउटपुट, ऑक्सीजन मास्क। फिर आपने उसकी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करनी है, यूट्राइन मसाज देनी होती है या इंक्रीज द टोन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस टोनी हो जाती है ना। वजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपने देखने कोई मेम्ब्रेन कोई टिश्यू तो नहीं है। अब इसको आप कैसे डायग्नोस करते हो, यूट्रस कैसे डायग्नोस को कंफर्म करना है, आपने बायमैनुअल कंप्रेशन देते हो इसके अंदर, सॉरी कंफर्म पैरा एब्डोमिनल, और आपने वजाइनल एग्जामिनेशन करनी है। अब इसको मैनेज कैसे करोगे, बायमैनुअल कंप्रेशन देनी होती है, ऑक्सीटोसिन के आपने 20 यूनिट्स होते हैं वो 500 नॉर्मल में मिक्स करके उसको चला देते हो फॉर द इन द ड्रॉप्स। यूट्रोटॉनिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं इसमें आ जाते हैं, कार्बोप्रोस्ट है और मिसोप्रोस्ट। कार्बोप्रोस्ट में आपने 250 माइक्रोग्राम देना होता है, हर 15 से 1 घंटे तक दोबारा रिपीट करना होता है। मैक्सिमम आप इसकी 8 डोजेस दे सकते हो। और मिसोप्रोस्टोल जो है वो भी आपने 800 माइक्रोग्राम देना होता है कि आप ऑरली देते हो। ठीक है, दूसरा ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप ट्रेनिक्सामिक एसिड 2 भी 1 ग्राम इन द 100 ml नॉर्मल सलाइन इसके फिर इन्फ्लुएंस चला देते हो कि फिर भी ब्लीडिंग कमी हो रही है ओवर द 10 to 20 मिनट एट द 1 ml पर मिनट। ओके, अब नेक्स्ट पे अगर ब्लीडिंग फिर भी कंटिन्यू है तो आप मैकेनिकल कंप्रेशन देते हो, बैलून के थ्रू पास करोगे। मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी 500 होती है, प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। कंप्रेशन सूचर्स लगाते हो आप, इसके अंदर बी लिंच होता है, इसमें हाइमैन और गनशेला। ठीक है, और अगर ब्लीडिंग फिर भी कंटिन्यू तो आप डिवेस्कुलाइजेशन में यूट्राइन आर्टरी जो इसमें बायलेटरल ओवेरियन आर्टरी है, मोस्ट कॉमन साइट इसकी क्या होती है, यूरिटर की इंजरी होगी। ठीक है, और यूरिटर की इंजरी कैसे होती है, जब आप ये कर रहे होते हैं तो उसके 2 सेंटीमीटर लेटरल तो इंटरनल की यूरिटर पड़ा होता है और फिर वो डैमेज हो जाता है। अगर ब्लीडिंग फिर भी स्टिल कंटिन्यू है तो आप वाइटल्स अगर तो स्टेबल है तो आप इंटरनल आईवी करते हो, और अगर अनस्टेबल है तो फिर आप सब टोटल हिस्टेक्टमी करते हो। अगर देन फिर भी कंटिन्यू है देन आप उसमें सब टोटल हिस्टेक्टमी करोगे, इसमें सेम वही है, आपने हिस्टेक्टमी करनी होती है। यहाँ से देखो पीपीएच जो है वो ब्लड लॉस 500 ml से ज़्यादा है, विद इन द 24 आवर होगा तो प्राइमरी होता है। इसकी 4 टीज याद रखते हैं, टोन, ट्रोमा, टिश्यू थ्रोम्बन, रिस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, प्रीवियस पीपीएच, प्रोलॉन्ग लेबर इक्लेम्पशिया, सी सेक्शन, प्रीविया, मैक्रोसोमिया। मैनेजर्स को कैसे करते हो, एबीसी अप्रोच के थ्रू आपने देखना होता है। आप लाई द वुमन फ्लैट कैनुला पास करोगे, इवन ब्लड ग्रुप इसका चेक करवाते हो। मैकेनिकल में आपने उसको पैल्पेट करना होता है, स्टिमुलेट करना है टू कॉन्ट्रैक्शन, रब अप करेंगे, फंडस को कैथेटाइज करते हैं। मेडिकली आपने उसको आईवी ऑक्सीटोसिन देना होता है। ठीक है, एर्गोमेट्राइन दो की कार्बोप्रोस्टोल देते हैं, कार्बोप्रोस्ट देते हैं, एर्गोमेट्राइन देते हैं, मिसोप्रोस्टोल सबलिंगुअली देते हैं और साथ में ब्लीडिंग को रोकने के लिए ट्रेनिक्सामिक एसिड देते हैं। अब सर्जिकली बताया कि बैलून टेम्परेट करते हैं। ठीक है, अगर इससे भी नहीं हो रहा तो फिर आप बी लिम्फ सूचर करते हो, यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करते हो, इंटरनल आईवी आर्टरीज को, और अगर फिर अनकंट्रोल हैमरेज है तो फिर आप हिस्टेक्टमी करोगे। सेकेंडरी पीपीएच जो होता है वो 24 आवर्स से 6 वीक में होता है, और ये मोस्टली क्या होता है ड्यू टू द रिटेन प्लेसेंटा टिश्यू एंडोमेट्राइटिस। लेकिन प्राइमरी जो होता है वो ड्यू टू द यूट्राइन टोनी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द हैमरेज यू कैन आस्क।